कुंभ राशि के जातक जो साढ़े सती के मध्य भाग से गुजर रहे हैं और जिनके लिए क्या सभी के लिए शनि 29 जून से वक्री होने जा रहे हैं, तो क्या रहेगा ग्रहों का प्रभाव जुलाई के महीने में कुंभ राशि के जातकों के लिए। स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज हम बात करेंगे कि कैसा रहेगा जुलाई का महीना विशेष रूप से कुंभ राशि के जातकों के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बात करते हैं कैसा है महीना कुल मिलाकर के। तो देखिए, ये मिले जुले फलों वाला महीना है। सबसे पहले तो बात ये है कि कुछ लोग जो बोल रहे हैं कि भाई साढ़े सती खत्म हो जाएगी, जी नहीं, साढ़े सती खत्म नहीं होगी, क्योंकि कुंभ राशि में ही शनि वक्री हो रहे हैं। मकर राशि जो कि एक भाव पिछला है उसके फल ज़रूर देंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो एक घर पहले के फल ज़रूर देता है, तो वो भी देंगे, 12वें भाव के फल देंगे आपको। लेकिन इस समय जब शनि वक्री हो रहे हैं तो धीरे धीरे चलते 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 कुंभ राशि में ही पीछे जाएंगे, है ना, मकर के पास तक जाएंगे, लेकिन मकर में एंटर नहीं होंगे। तो क्योंकि वो अपनी राशि नहीं छोड़ेंगे इसलिए साढ़े सती तो रहेगी। अब बात यह है कि क्या रहेगा फल। देखिए, शनि आपके प्रथम भाव में है, मूल त्रिकोण में है, तो इसका बहुत हद तक डिपेंड इस बात पर करेगा कि आपकी अपनी जन्म कुंडली में शनि किस स्थिति में है। शनि अच्छी स्थिति में है या बुरी स्थिति में है। अगर शनि अच्छी स्थिति में है तो उनके शुभ प्रभावों में, अच्छे प्रभावों में तेजी आएगी, अच्छे फल बढ़ेंगे। और अगर शनि खराब स्थिति में है तो हमें ये फैक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए कि उसके बुरे प्रभावों में भी तेजी आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि कुल मिलाकर के जो बाकी ग्रह हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि शनि अकेले ही सब कुछ करेंगे, बाकी जो 8 ग्रह हैं वो क्या करेंगे, वो भी तो कुछ करेंगे ना, और सब भी प्रभावी ग्रह हैं। तो केवल एक शनि वक्री होने से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। हाँ, उनका असर थोड़ा बहुत आप पर ज़रूर होगा, लेकिन कोई इतना डरने की बात नहीं है कि अरे बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, वैसा कुछ है नहीं। उसका कारण ये है कि देखिए, आपके जो दूसरे घर में राहु हैं इस समय, वो मित्र शनि के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में 8 जुलाई से आ जाएंगे और काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे। दूसरा घर आपके धन का घर है, दूसरा घर आपकी वाणी का घर है, दूसरा घर आपके कुटुंब का घर है, आपके भोजन का, आपके स्वाद का घर है। तो जब धन के घर में राहु अपने मित्र के नक्षत्र में बली हो जाएंगे तो वो शुभ प्रभाव देंगे, धनागमन होगा। अभी मैं 6th हाउस पर जब आप आऊँगी तो 6th हाउस में क्योंकि जमावड़ा है और 12वें घर पर उनकी दृष्टि है 3 ग्रहों की, तो खर्चे भी होंगे इस समय, काफ़ी खर्चे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन धनागमन भी होगा, कुटुंब के साथ संबंध भी अच्छे होंगे। और जो 2nd हाउस के फैक्टर्स हैं, यानी कि आपकी वाणी भी मधुर रहेगी, आप रिलेशंस को सुधारेंगे, कोई पुराने मसले परिवार के साथ थे, कोई उलझने थी, वो ठीक होंगी, उनमें सुधार आएगा। और धनागमन निश्चित रूप से होगा, क्योंकि जब राहु 8 जुलाई से उत्तर भाद्रपद में आ जाएंगे, और राहु अचानक, राहु छल, राहु कपट, राहु आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, राहु अमर्यादित सोच, अमर्यादित व्यवहार और सारे फल अमर्यादित, तो जो भी होगा वो बहुत बड़ा होगा, अचानक होगा। शनि की साढ़े सती चलते हुए भी देखिए साढ़े सती के प्रभाव होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि फल मिले जुले होंगे। बात करें तीसरे घर की, तो तीसरे घर में मेष राशि है, जिसके स्वामी मंगल 12 तारीख तक अपने ही घर में रहेंगे। देखिए, 3, 6, 8 और 12 इन घरों में क्रूर ग्रहों का होना शुभ, अच्छा माना जाता है। तो मंगल जब पराक्रम भाव में होंगे तो मेहनत जबरदस्त कराएंगे, आपकी मेहनत में तेजी रहेगी। और क्योंकि भाग्य भाव पर दृष्टि रहेगी, इसलिए 7वीं दृष्टि, पूर्ण दृष्टि आपके भाग्य भाव पर रहेगी, तो मेहनत के फल भी मिलेंगे। लेकिन बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा जी। मंगल मतलब साहस, मंगल मतलब पराक्रम, मंगल मतलब मेहनत, मंगल मतलब उत्साह, मंगल मतलब एनर्जी। तो पूरा दम लगा दीजिए, फल डेफिनेटली मिलेंगे। बात करें चौथे घर की, तो चौथे घर में बृहस्पति हैं, जो कि रोहिणी नक्षत्र में आ जाएंगे, आ गए हैं एक्चुअली जून एंड में।
और मंगल भी 12 तारीख के बाद यहाँ पर आ जाएंगे। ये बहुत सुंदर स्थिति है, ये बहुत सुंदर स्थिति है। जब बृहस्पति और मंगल दोनों आपके चतुर्थ भाव में होंगे, चतुर्थ भाव आपके सुख का भाव है, माता का भाव है, आपके भूमि भवन वाहन का भाव है, तो आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन भूमि भवन वाहन से रिलेटेड लेंगे। और जब पूर्ण दृष्टि इनकी 7th आपके दशम भाव पर होगी, जो कि आपका कर्म भाव है, जो कि राज्य का भाव है, जो कि पद प्रतिष्ठा मान का भाव है, तो पद प्रतिष्ठा और मान बढ़ेगी, राज्य से सुख होगा। कोई ऐसा रुका हुआ पैसा, कोई ऐसा रुका हुआ काम जो सरकार से आपका होने वाला था और नहीं हो रहा था, वो होगा। और आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा संभलिएगा, क्योंकि सेकंड हाउस में राहु है। अचानक दिमाग में आया चलो ये कर देते हैं और फटफट कर दिया, नहीं जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि राहु सब कुछ अचानक कराता है। तो अचानक एकदम घोड़े पर सवार हुए और चल दिए ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखिए सेकंड हाउस में जब राहु होता है, क्योंकि राहु बुद्धि को भ्रमित तो करता है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट कीजिए। हालांकि 4th हाउस की स्थिति अच्छी है, आपके सुखेश की स्थिति अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद सोच समझ करके कोई इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बात करें 5वें घर की, तो 5वें घर में 7 तारीख तक शुक्र रहेंगे और 15 तारीख तक सूर्य रहेंगे। तो सूर्य यहाँ बुध की राशि में होंगे, पंचम भाव काल पुरुष की कुंडली में सिंह राशि होती, तो सूर्य का अपना घर है, यहाँ पर वो अपने नेचुरल हाउस में, नेचुरल ओनर है उस घर के। तो यहाँ रह करके जब वो एकादश भाव पर पूर्ण दृष्टि रखेंगे, और शुक्र भी एकादश भाव पर पूर्ण दृष्टि रखेंगे, तो एकादश भाव आपके, हालांकि पंचम भाव की पहले मैं बात करूँ तो पंचम भाव आपके विद्या बुद्धि संतान का घर है। संतान के कोई रुके हुए काम इस समय बनेंगे, ये निश्चित रूप से बनेगा। और एकादश भाव पर पूर्ण दृष्टि होगी, तो एकादश भाव आपके लाभ का भाव है। शुक्र यानी विलासिता, शुक्र यानी सुख, शुक्र यानी धन, शुक्र यानी संपदा, शुक्र यानी प्रेम। और आपके संतान के साथ अगर कोई रिलेशंस बिगड़े हुए थे तो उनमें भी वृद्धि होगी। हालांकि कोई कन्या संतान है तो उसकी तरफ से थोड़ी सी चिंता हो सकती है, उसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। बात करें छठे भाव की, तो छठे भाव में कर्क राशि है, जिसके स्वामी चंद्रमा है। यहाँ पर 16 तारीख से सूर्य आ जाएंगे, 7 तारीख के बाद शुक्र आ जाएंगे और 19 तारीख से बुध आ जाएंगे। शुक्र और बुध मिलकर के लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे, सूर्य और बुध मिलकर के बुधादित्य योग बनाएंगे। अब छठा घर आपके रोग, ऋण और शत्रु का घर है। छठे घर में किसी भी क्रूर ग्रह का होना, सूर्य क्रूर ग्रह है, शत्रुहंता होते हैं, है ना, तो आपको रोग ऋण से छुटकारा मिलेगा। और बुध इस घर के नेचुरल ओनर है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में जो आपका छठा घर है उसके वो किसका है, कन्या राशि का है, और कन्या राशि के स्वामी बुध है। और बुध इस समय आपके 5वें और 8वें घर के स्वामी हैं। जब 8वें घर का स्वामी छठे घर में होता है तो विपरीत राजयोग बनाता है। बुध यहाँ रह कर के आपको अद्भुत फल देकर के जाएंगे, अद्भुत फल। पूर्ण दृष्टि इस समय सूर्य, शुक्र और बुध तीनों की 12वें भाव पर होगी, तो खर्चा तो होगा जी। विदेश यात्राएं होंगी, बाहर के लोगों से, विदेशी लोगों से आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, लंबी यात्राएं होंगी। और एक चीज़ और है, क्योंकि 12वें घर के फल इस समय शनि भी देंगे, तो आप पास्ट में जाएंगे, पास्ट की कुछ गलतियों को सुधारेंगे। पुराने मित्र, पुराने परिवारजन, पुराना प्रोफेशन, पुरानी चीज़ों से इस समय आपकी अचानक मुलाकात होगी, और वहाँ जाकर के इस समय आपको टाइम ट्रेवल करके कुछ सुधारने का मौका मिलेगा, उसे कीजिएगा। देखिए, शनि जब वक्री होते हैं, शनि क्या है, काल, शनि क्या है, कर्म, शनि क्या है, न्याय। तो कुछ जब शनि उल्टे चलते हैं ना, एक्चुअली उल्टे नहीं चलते हैं, मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है कि वक्र का अर्थ क्या है। इनफैक्ट स्पीड का डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से 2 ग्रहों में वक्र का प्रभाव आता है। तो उनकी जो दृष्टि है वो पिछले घर पर होगी, तो इसका मतलब ये हम अपने पुराने कर्मों की तरफ एक बार देखेंगे। हम देखेंगे कि पास्ट में हमने ऐसा क्या किया था, क्या ऐसी गलतियाँ की थी, क्या छूट गया था, क्या रह गया था। उसके लिए एक मौका है इस समय उन चीज़ों को सुधारने का। और वैसे भी 12वें घर पर पूर्ण दृष्टि आपकी इस समय सूर्य, शुक्र और बुध तीनों की होगी। हो सकता है आपने अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ कुछ कठोर व्यवहार किया हो, माफ़ी मांग लीजिए, थोड़ा मीठा बोलिए, कहिए गलती हो गई थी। परिवार में किसी बुजुर्ग के साथ गुस्से में आकर कुछ कह दिया हो
किसी से पैसा लिया हो उसका वापस नहीं दिया हो, बिजनेस में कोई ऐसी गलतियां की हों जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। तो देखिए, अपनी गलती को सुधार लेने से बड़े माफ़ कर देते हैं। और शनि कौन है? न्यायाधीश। तो वो कह रहे हैं भैया सुनो, थोड़ा सा पीछे की तरफ जाओ, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, वहाँ इंट्रोस्पेक्शन करो, वहाँ ध्यान से देखो पास्ट में जाके क्या क्या गलत करके आ गए हो, क्या भूल के आ गए हो, क्या छोड़ के आ गए हो, उसको लेकर के आओ वापस। उसके बाद आपका फाइल खोलूँगा और तब निर्णय करूँगा। तो कुल मिलाकर के जो आपका 12वां घर है इस समय, वो आपको एक सुधार का मौका दे रहा है। आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया है, आपने कोई जॉब चेंज किया है, आप स्टडीज़ में कुछ चेंज किए हैं, तो एक बार सोचिए कि क्या आप सही रास्ते पर हैं, कुछ सुधार की ज़रूरत है, कुछ चेंज की ज़रूरत है क्या, उसको कीजिए। बात करते हैं 7वें घर की। तो 7वें घर में बुध आ जाएंगे 19 तारीख के बाद। सिंह यानी सूर्य राजा और बुध यानी राजकुमार। तो राजा की गोद में राजकुमार जब भी बैठा होता है बहुत प्रसन्न अवस्था में होता है। बुध यहाँ पर बहुत सुंदर फल देंगे। आपके पति पत्नी के संबंध सुधरेंगे, व्यवसाय में वृद्धि होगी, क्योंकि आपका जो ये घर है वो पार्टनरशिप का घर है। बिजनेस पार्टनर्स के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे। बात करें 8वें घर की, 8वें घर में केतु है। तो देखिए, केतु विच्छेद के कारक है, केतु विरक्ति के कारक है, केतु इंट्यूशन है। और 8वां घर किसका घर है? 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। 8वां घर अदृश्य वस्तु, अदृश्य धन, अदृश्य शिक्षा, अदृश्य ज्ञान का घर है। और केतु इंट्यूशन, इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होंगे आपके। और केतु आपको इस समय, क्योंकि पंचम दृष्टि यहाँ पर, क्योंकि बुध है और बुध इस समय आपके पंचम के स्वामी हैं और विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। और पंचम घर आपके पूर्व जन्म का भी घर है। तो केतु ऑलरेडी पूर्व जन्म के कारक है और पंचम घर का जो स्वामी है बुध, उसकी राशि में बैठे हैं। तो पूर्व जन्म से रिलेटेड कोई फल आपको इस समय मिलेंगे। और क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, ये चेंज का घर है, ये सडन, और केतु और राहु दोनों ही सडन के कारक है, अचानक कुछ करेंगे। तो अचानक कुछ पुरानी वस्तुएं, या आपको ससुराल में कुछ अचानक घटनाएं हो सकती हैं, आप अचानक ऑकल्ट की तरफ जा सकते हैं, अचानक कोई बहुत लंबे समय से आप रिसर्च कर रहे थे, उसके कुछ अचानक फल आपको मिल सकते हैं। बात करें 9वें घर की, तो 9वां घर में तुला राशि, जिसके स्वामी शुक्र हैं, और वो शुरू में पंचम भाव में रहेंगे जहाँ बहुत सुंदर स्थिति है, और बाद में जब वो 6ठे घर में रहेंगे तो क्योंकि वो बुध के साथ हैं तो एक अच्छी स्थिति क्रिएट करेंगे। हालांकि 6, 8, 3, 6, 8, 12 इन घरों में, इन हाउसेस में जो सॉफ्ट ग्रह हैं उनका होना बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन क्योंकि उनके साथ इस समय सूर्य और बुध हैं, हालांकि हेल्थ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 6ठे घर में शुक्र और 8वें घर में केतु है ना। तो कोई स्पेशली शुगर वगैरह की अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसका ध्यान रखिए। पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं उनको लाइटली मत लीजिए। तो ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। तो शुक्र जो 9वां घर में भाग्य के स्वामी हैं, वो जब पंचम भाव में होंगे तो पूर्व जन्म का पुण्योदय, और जब 6ठे भाव में होंगे तो आपके डेली रूटीन से आपको कुछ बेनिफिट देंगे। बात करें आपके 10वें घर की, तो 10वें घर में वृश्चिक राशि है, जिसके स्वामी मंगल है, जो कि 4थे घर में बैठ करके अपनी पूर्ण दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे, साथ में जुपिटर भी है। तो 10वें घर पर जुपिटर और मंगल की जब दृष्टि होगी तो 10वां घर एक्टिवेट होगा। राज्य से लाभ, राजा से लाभ, सरकार से लाभ, कर्म आगे बढ़ेंगे। ठीक है। बात करें आपके 11वें घर की, तो 11वें घर जो कि आपका लाभ भाव है, जो इच्छा पूर्ति का भाव है, उसके स्वामी जुपिटर जब 4th हाउस में बैठे हैं तो उनकी एक दृष्टि 7वीं दशम घर पर है, 5वीं अष्टम भाव पर है, और जो उनकी 12वीं दृष्टि है वो, जो उनकी 9वीं दृष्टि है वो आपके 12वें घर पर है, जहाँ पर कि शनि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। रेट्रोग्रेड होके आ नहीं रहे, दृष्टि है सिर्फ, और वहाँ मकर राशि है तो स्वामी तो आगे भी शनि है। तो कुल मिलाकर के इस समय आप विदेश से लाभ मिलेगा आपको, आप लंबी यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, पुराने दोस्तों से लाभ मिलेगा, उसके अलावा ऐसे लोगों से लाभ मिलेगा जो आपके धर्म के नहीं है, आपकी जाति के नहीं है, आपकी भाषा के नहीं है। हाँ, खर्चा ज़रूर होगा, खर्चा ज़रूर संभालिएगा। कुल मिलाकर के ये महीना मिला जुला आपके लिए रहेगा।
शनि जैसा कि मैंने कहा कि 7.5 के फल तो देंगे, तो अपनी हॉरोस्कोप में देखिए शनि की स्थिति कैसी है, उससे बहुत कुछ फ़र्क आपको समझ आएगा कि ये फल मेरे लिए शुभ होंगे या अशुभ होंगे। हाँ, एक चीज़ आपको और बता दूँ कि शनि अगर ऑलरेडी आपकी हॉरोस्कोप में वक्री हैं, तो जो ये फल हैं उनमें वृद्धि नहीं होगी, उल्टे स्लो डाउन होंगे, अच्छे होंगे तो भी और बुरे होंगे तो भी। कुछ चीज़ें आपको करनी चाहिए, जैसे कि क्योंकि शनि इस समय आपके फर्स्ट हाउस में और विशेष रूप से जब वक्री हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ कीजिए, हनुमान जी के सामने तिल के तेल का दीपक जलाइए। जो आपके यहाँ सर्वेंट्स हैं या जो लोअर ग्रेड के लोग हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, आपसे नीचे के जो लोग हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए और उन्हें काली वस्तुओं का दान कीजिए। उसके अलावा केतु क्योंकि अष्टम भाव में है, तो कुत्ते को रोटी दीजिए, घर के ऊपर ध्वजा लगाइए, ध्वजा का दान कीजिए, और वो हो सके तो कन्याओं को भोजन कराइए और स्त्रियों का सम्मान कीजिए। ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो अगर आपका समय अच्छा है तो भी और बुरा है तो भी, दोनों ही परिस्थितियों में नैया पार होगी और ईश्वर आपका शुभ और मंगल ही करेंगे। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसे एक वीडियो के लिए मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगले महीने। हाँ, अगर शनि वक्री के बारे में आपको मेरा वीडियो देखना है तो आप दीपा ज्योतिष में जाकर के मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।